अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर होमपैस, आज मैं आपकी तवज्जो एक बहुत ही अहम मसले की तरफ दिलाना चाहता हूँ। होम्योपैथिक प्रैक्टिस में सिलेक्शन ऑफ रेमेडी के बाद एक मरहला आता है कि जब उसकी पोटेंसी वगैरह सिलेक्ट करने के बाद मरीज़ को दवा रेमेडी दी जाती है। इसमें सबसे अहम चीज़ जो कि जिसका अमकान रहता है वो जैसा कि आपके इल्म में है, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है इसकी रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज़ का होती है। यानी हर रेमेडी जो मटीरियल मेडिका में शामिल है उसका दूसरी रेमेडी के साथ क्या रिलेशनशिप है। यानी मरीज़ को दवा देने से पहले या रिपीट करते वक्त या सेकंड प्रिस्क्रिप्शन के वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है कि मरीज़ को आपने पहले कौन सी मेडिसिन दी है। सपोज़ उसकी कम्प्लीमेंट्री देनी हो या कोई और मेडिसिन आपके ज़हन में तो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन आए तो आपका ये काम है कि आप इसको गौर देखें कि इसका पहले वाली रेमेडी के साथ रिलेशनशिप क्या है। मिसाल के तौर पे सलेशिया एक रेमेडी है और सलेशिया और हैपरसल्फ दोनों बहुत करीब करीब हैं, लेकिन सलेशिया को हैपरसल्फ एंटीडोट करती है। यानी अगर आपने किसी मरीज़ को सलेशिया रेमेडी दी है और उसके बाद उसको हैपरसल्फ देंगे तो वो सलेशिया को एंटीडोट कर देगी, यानी उसके असर को ज़ायल कर देगी। इसी तरह से सीपिया है, सीपिया को एकोनाइट और सल्फ़र एंटीडोट कर देती है। सल्फ़र को नक्सामिका, इग्नेशिया और कैमोमिला एंटीडोट कर देती है। और भी हैं, लेकिन मैं चंद एक जो ख़ास पोलीक्रिस्ट हैं जो बड़ी कॉमनली यूज्ड होती हैं मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। इस तरीके से पल्साटिला है, पल्साटिला को इग्नेशिया, कैमोमिला और नक्सामिका एंटीडोट कर देती है। नक्सामिका को पल्साटिला, आर्सेनिकम एल्बम और थूजा एंटीडोट कर देती है। नेट्रेमिल को सीपिया और आर्सेनिकम एल्बम और पास एंटीडोट कर देती है। सो ये मैं एक बड़ी अहम चीज़ की तरफ जो तमाम प्रैक्टिशनर होम्योपैथी को दिलवाना चाहता हूँ। और वो बदकिस्मती की बात है कि वो लोग जो कि घरेलू तौर पे बगैर किसी कंसल्टेशन के भी यूज़ करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन, कि वो कम से कम रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी ज़रूर देख लिया करें। ऐसा ना हो कि बड़ी मेहनत करके मेडिसिन सेलेक्ट की और उसके बाद साथ उसका एंटीडोट दे दिया या उसके बाद उसका एंटीडोट दे दिया। सो ये एक अहम चीज़ थी जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता था कि हमेशा मेडिसिन देते हुए उसका रिलेशनशिप जरूर देखें, रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज़। अगर आप बोरिक मटीरियल मेडिका देखें, बाकी मटीरियल मेडिकाज में भी एंड पे एक चैप्टर है रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज़ का। आज मैं सिर्फ एंटीडोट्स का जिक्र करूँगा, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और बात करूँगा। तो ये एक बड़ा अहम टिप था जो मैं आपको देना चाहता था प्रैक्टिशनर्स को या जो लोग होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं कि वो कोई भी दवा इस्तेमाल करते वक्त या उसके साथ देते वक्त उसका रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज़ तो ज़रूर मद्देनज़र रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है कि आपने होम्योपैथिक क्योर चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह के मुफीद टिप्स आपको मिलते रहें, मुफीद चीज़ें आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।